Hey guys, what's up? Welcome back to the channel once again. By the title itself, you guys know कि आज का content क्या होने वाला है. So yes guys, I'm super duper excited कि आज मैं अपना transformation करने वाली हूँ. Basically होने क्या वाला है, I'm going to try the latest trending haircut. मैंने YouTube और Instagram में बहुत ज़्यादा देखा है कि it is like trending a lot like hell. I am very used to just trying my hands on the new haircuts. But at the same time थोड़ा सा ना मुझे थोड़ा सा टेंशन भी हो रहा है कि गलती से अगर कुछ गलत हो गया ना, I will look like a mad. Anyways, I am still very excited and I am confident also कि कुछ गलत नहीं होगा. आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि how you can cut your hairs at home by your own self with very easy techniques. आज का हेयर कट होने वाला है हमारा फेदर हेयर कट, जो कि फिलहाल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड इट रियली लुक्स वेरी अमेजिंग. स्पेशली लाइक अगर आपका इस टाइप का चेहरा है ना, ओवल शेप, मेरा जो चेहरा है दैट इज़ एन ओवल शेप, वो ओवल शेप चेहरा या राउंड चेहरे पे बहुत अच्छा दिखता है, एलिगेंट दिखता है, क्लासी दिखता है. सो या दैट्स व्हाई इवन आई थॉट कि चलो अब मुझे थोड़ा हेयर ट्रांसफॉर्मेशन का भी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया कि मैंने हेयर कट भी नहीं लिया है. एंड एज यू गाइज नो कि मैं अपना बाल ना खुद ही ट्रिम करती हूँ घर पे, बट दिस टाइम आई थॉट कि मैं थोड़ा सा स्टाइलिंग भी करूँगी, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो गया था सेम हेयर स्टाइल कैरी ऑन करने के लिए. तो मैं अभी काफ़ी कुछ सोच रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू जस्ट गेट माई हेयर ट्रांसफॉर्म. सो मे बी आज मैं पहले कट करूँगी हेयर, उसके बाद मैं इसे कलर भी करूँगी, बट कलरिंग आई एम नॉट गोइंग टू डू टुडे. दैट इज़ गोइंग टू बी अ सेपरेट वीडियो फॉर यू गाइज. जब मैं अपने आप को मतलब मना लूँगी कि हाँ भाई कलर करना है, एट दैट टाइम आई विल बी शूटिंग इट फॉर यू गाइज. फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहो सो दैट यू डू नॉट मिस आउट एनीथिंग इन बिटवीन. एंड इन केस इफ इट गोज रियली गुड, यू विल रियली गेट बेनिफिटेड थ्रू दिस वीडियो, बिकॉज जो हेयर कट है वो बहुत ट्रेंडिंग है, प्लस इट लुक्स वेरी फैब, क्लासी एंड ऑल्सो बहुत ही ईजी टेक्निक्स है ना, हम इसे करेंगे. ओके, सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. तो स्टार्टिंग विथ मैंने अपने बालों को ऑलरेडी बहुत अच्छे से डीटैंगल कर लिया है. मेरे बाल जो है आई एम गोइंग टू वॉश इट today. I've still not washed. It really needs a good cleansing today. So I thought कि इसको मैं पहले से chop down कर लूँ. Okay. Now the thing is कि बॉम्बे का ह्यूमिड वेदर हो रहा है, एंड इस वेदर में भी यू गाइस कैन सी कि मेरे बाल बिल्कुल भी फ्रिज फ्री है एंड इट इज़ वेरी मैनेजेबल. आई फील वेरी लाइट एंड एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी मैनेजेबल, जबकि मेरे बाल बिल्कुल भी ऐसे नहीं है. ये एक ऐसा प्रोडक्ट है ना जिसको लगाने के बाद ही मेरे बाल इतने अच्छे सुपर डुपर मैनेजेबल हो चुके हैं. और अगर आपको जानना है कि वो कौन सा प्रोडक्ट है जिसके वजह से मेरे बाल आज इतने अच्छे हो गए हैं, तो फॉर दैट यू गाइज नीड टू वॉच माई नायका अनबॉक्सिंग वीडियो. तो मैं यहाँ पे उसको लिंक डाउन कर दूंगी. You guys can actually go through the link and you can directly see कि वो कौन सा प्रोडक्ट है. ओके, सो मैंने अपने पूरे बालों को ऐसे पीछे ले लिया है. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं अपने कान के पास से ना फ्रॉम एग्जैक्टली दिस पॉइंट आई एम गोइंग टू जस्ट डाइसेक्ट माई हेयर. ओके, सो कान के पीछे से ऐसे बाल लेंगे एंड अपने जो क्राउन एरिया है ना, वहाँ पे जहाँ पे हमारे थंब मिलेगा ना, बस एग्जैक्टली उसी पॉइंट में मुझे सारे बाल को होल्ड करना है. तो मैंने अपने बालों को बहुत अच्छे से सेक्शंस ले लिए हैं एंड आई एम जस्ट गोइंग टू कोम्ब इट फर्स्ट. एंड नाउ एग्जैक्टली अपने नोज के सेंटर से ना, यहाँ पे एग्जैक्टली जो बीच की मांग होती है ना, उस साइड में मैं इसे आई एम जस्ट गोइंग टू टाई द रबर बैंड ओवर हियर. नोज के ऊपर से इफ यू विल सी कि यही स्ट्रेट लाइन है जो यहाँ से गई हुई है एग्जैक्टली यहाँ से सेंटर तक. ओके, लाइक दिस फ्रॉम हियर टिल हियर. सो यहाँ पे मैंने अपना ले लिया है सेक्शन. आई हैव टाइड द पोनी. ओके, एंड नाउ इट्स टाइम कि मैं अपने बैक वाले जो इतने भी हेयर्स बचे हैं ना, उसे मैं एक हाई पोनी यहाँ पे क्राउन एरिया के पास बांध दूंगी. सो आई एम जस्ट गोइंग टू कोम्ब इट फर्स्ट. Guys, so I have tied the two ponies. You can see यहाँ पे मैंने एक हाई पोनी बांधा हुआ है over here and यहाँ पे मैंने फ्रंट में कैसा पोनी बांधा है. So I know right now I'm looking very funny, but this is how it is. Wet these hairs. I'll be combing it. मेक श्योर कि मुझे लेंथ कितनी चाहिए फ्रंट फेस की.
तो मुझे एक्चुअली कुछ ऐसा हेयर कट चाहिए ना जो कि अगर इवन इफ आई टाई माई हेयर्स अप मे बी इन अ फॉर्म ऑफ पोनी और यू नो जस्ट अ लूज बन और जस्ट मैं एक ऐसे क्लॉ क्लिप लगाऊं, तो मुझे चाहिए कि मेरे बाल ना फेस पे ना आए बिकॉज दैट इरिटेट्स मी अ लॉट. सो या इन दैट केस आई जस्ट नीड टू टेक दी लेंथ. तो मैं चाहूँगी कि कुछ ऐसा यू नो जस्ट मेरे चिन के पास आए, चिन के थोड़ा नीचे भी चलेगा बट ज़्यादा नीचे नहीं. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज जस्ट टाई अनदर रबर बैंड ओवर हियर. One more thing, this is not the first time I'm doing this. I am used to it because I've already done this kind of haircut even you know past में मैं कर चुकी हूँ. But yeah, that was very long time back. I think that was during the pandemic. I did that by my own. So उसके बाद ना मैंने किसी और से कराया था but my hairs got really damaged. बहुत बुरा हेयर कट कटा हुआ था. But yeah, now I'm just going to do it by my own self because आई फील कि सैलून वलॉन में जाके ना मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता. मैं जैसा चाहती हूँ ना वो उसका कुछ और ही कर देते हैं. सो आई एम रियली नॉट दैट कॉन्फिडेंट व्हेन इट कम्स टू गोइंग टू यू नो सैलून. सो या आई एम जस्ट गोइंग टू टाई इट अगेन. तो पीछे वाला सेक्शन है उसे भी वेट करके मैं ऐसे ही टाई करूँगी. ओके सो जहाँ पे मैंने फ्रंट सेक्शन में जहाँ पे ये टाई किया ना उसी को मैं ऐसे करके मेजर करूँगी. तो ये आ रहा है कुछ यहाँ पर. सो आई एम जस्ट गोइंग टू टाई इट ओवर हियर. सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू गाइज. आपको कितना लेंथ चाहिए उस हिसाब से यू कैन जस्ट टाई इट. तो मुझे ज़्यादा शॉर्ट नहीं करने अपने बाल. सो मैंने आगे वाले सेक्शन एंड पीछे वाले सेक्शन दोनों में ही एज पर माई नीड एंड रिक्वायरमेंट मैंने इसे टाई कर लिया है. ओके तो पीछे में क्योंकि मुझे ज़्यादा शॉर्ट नहीं चाहिए इसीलिए मैंने ना बस यहाँ पे थोड़ा नीचे तक ऑलमोस्ट इतना जो एक्स्ट्रा लेयर है ना उस तक लगा दिया है, बाकी ऐसे ही छोड़ दिया है. ओके एंड येस आगे का जो पोर्शन है वो यहाँ तक है जो कि यहाँ तक आएगा मेरे चिन के जस्ट बिलो. सिजर होल्ड करने का ये तरीका है गाइज. सिजर जो है मैं ऐसे करके होल्ड करूँगी. ओके स्ट्रेट में ऐसे कट नहीं करूँगी. आई बी चॉपिंग इट लाइक दिस. एग्जैक्टली जहाँ पे मैंने टाई किया है ना उसके जस्ट नीचे में इसे चॉप डाउन करूँगी. I just chopped my hands. Oh my god. तो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज कि इतना चॉप डाउन करने के बाद मैं नहीं चाहूँगी कि बिल्कुल भी यू नो ब्लैंड सा दिखे. सो जस्ट टू गिव इट अ नाइस बैलेंस व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम जस्ट गोइंग टू होल्ड माई सिजर लाइक दिस एंड मैं इसे रफली ना विथ वेरी लाइट हैंड आई एम जस्ट गोइंग टू रफली ट्रिम इट. सो उससे मेरे जो हेयर्स है ना जो फॉल आउट होंगे इट वॉन्ट लुक ऑड. वो अपने अच्छे से बैलेंस्ड आउट दिखेंगे मेरे हेयर्स. जो बैक साइड वाले हेयर्स है ना उसको भी हम इसी सिमिलर वे में चॉप डाउन करेंगे. ओके आई एम वेरी स्कैर्ड बट या आई हैव टू डू इट. देयर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट गाइस. सो यस इसको हमने क्या किया ना गाइस, जो पीछे वाला जो सेक्शन है ना उसे हम बस आगे ऐसे लेके आएंगे. थोड़ा सा आप इसे वापस से कोम करो एंड देन जहाँ तक चॉप करना है आई थिंक आई विल गो विद लिटिल स्लो और मे बी शायद मुझे चॉप डाउन कर देना चाहिए विदाउट थिंकिंग सो मच. सो आई एम जस्ट गोइंग टू चॉप दिस मच बिकॉज आई फील दैट ये जो पोर्शन है ना ये काफ़ी ज़्यादा यू नो ऐसा नैरो होता गया है. सो आई डोंट फाइंड इट यू नो थोड़ा वॉल्यूमिनस लगने के लिए आई जस्ट फील ये बहुत ज़्यादा पूंछ टाइप्स हो रहा है. सो आई रियली हैव टू चॉप दिस डाउन. आई एम जस्ट गोइंग टू chop it directly. So the same thing I'm going to do is like this. Okay now the thing is you need to hold it really very tightly. Okay थोड़ा ध्यान भटका तो गया. Okay so I just chopped my hairs. Oh my god I just did it and I'm really scared. मेरा दिल ना इस वक्त इतना जोरदार धड़क रहा है ना गाइस क्या ही बोलूँ. एनीवेज तो अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं शेप बिल्कुल बराबर कट है ये. सो अभी अगेन इसको रफली ऐसो रेजर कट टाइप्स दूंगी रफली. आई डोंट नो व्हाट दिस इज कॉल्ड एग्जैक्टली बट दिस इज व्हाट आई डू व्हेन आई डू माय ट्रिमिंग यू नो द हेयर ट्रिमिंग. तो या I'm really scared guys. I'm really scared. But yes, I should not get scared actually because this is then going to just you know drop down everything which I don't want. But anyways let us see how it goes. Pretty excited and yeah nervous as well. But yeah I'm used to such kind of things so really I really don't feel कि मुझे इतना ज़्यादा you know डर फील करना चाहिए.
फ्रंट भी हो गया जो मैंने यहाँ टाई किया है, बैक भी हो गया है, एंड आई एम रियली सो एक्साइटेड टू शो यू गाइज. ओके, सो नाउ इट्स द हाई टाइम टू ओपन दिस. So yeah, दिल थाम के बैठो guys. I am very excited and at the same time I'm very nervous. I don't know ये पीछे की पूरी तो इतनी होगी. Anyways, I really love short hairs because I feel ना कि short hairs बहुत manageable होते हैं and it really looks very nice, very nice. काफ़ी fashionable, trendy दिखते हैं. But you know guys, मेरे साथ problem ये है कि जब मैं बाल लंबे करती हूँ, okay, and then मेरे को ना खुजली होने लगती है कि भाई अब तो बाल काटने. Okay, so oh my god, just have a look guys. देखो wow, OMG, just look at this guys. ये फ्रंट का मैंने अभी ये बीच सेक्शन किया है, ओके, एंड ये फ्रंट का देखो क्या मस्त हो रहा है. ब्लो ड्राई करूंगी ना तो आपको एग्जैक्टली दिखेगा. Oh my god, this is such a beautiful lie down. Oh my god, क्या मस्त लेयरिंग आ रही है. It's just looking so fab. I'm so excited. चलो अब इट्स टाइम कि बैक का भी खोल के देखते हैं कि आगे का रेशियो कैसे जमता है. एनी विच वेज आई वाज सेइंग कि मैं उस टाइप की प्राणियों में आती हूँ ना. दुनिया में ना दो टाइप के लोग होते हैं, जिनको या तो छोटे बाल पसंद है और दूसरे होते हैं जिनको लंबे बाल पसंद है. बट मैं उन विचित्र प्राणियों में से आती हूँ जो वो थर्ड कैटेगरी में आते हैं, जो एक अलग ही प्लैनेट के लोग हैं, जिन्हें होता है क्या है ना, जब बाल छोटे होते हैं ना तो उनको लगता है कि काश बाल लंबे हो जाए. एंड जब वो बाल लंबे कर लेते हैं ना तो उनको खुजली होने लगती है कि भाई कब काटूँ, कब बाल काटूँ, कब छोटे हेयर्स कर लें. एंड मैं उन्हीं में से हूँ. येस गाइस, मैं उन्हीं में से हूँ. मेरे जब भी बाल मैं लंबे करती हूँ ना मेहनत से, एंड तो मुझे लगता है कि यार बहुत लंबे हो रहे, अच्छे नहीं लग रहे मेरे पे, मेरे को छोटे कर लेने चाहिए. मैं छोटे कर लेती हूँ. एंड छोटे लगने के बाद मुझे कुछ दिन के बाद लगता है, मतलब फर्स्ट 5 days आई विल एंजॉय अ लॉट, एंड उसके बाद फिर मैं बोर होने लगती हूँ. एंड आई फील कि यार छोटे बाल क्यों है, मुझे बड़े चाहिए. इट्स लाइक दैट. आप व्यूअर्स डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप भी क्या फर्स्ट कैटेगरी में है, सेकंड कैटेगरी में फॉलो करते हैं, या फिर वो थर्ड कैटेगरी वाले एलियनेटेड बंदे जो बिल्कुल मेरी तरह है. बट अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक मोस्ट ऑफ द फीमेल्स विल एक्चुअली रिलेट विद मी, क्योंकि वो मेरे ख्याल से थर्ड कैटेगरी में ज़्यादातर फॉलो करती है, स्पेशली यू नो पीपल फ्रॉम आवर जनरेशन. OMG guys, look at this. OMG, this is such a beautiful haircut. Impressed, very impressed. Just look at this. मैंने हाफ बाल पीछे रखे हैं, हाफ यहाँ पे रखे हैं, मिडिल सेक्शनिंग कर रखी है, and just have a look guys. OMG, this is looking so fab, superb, and I'm looking really very hot. मिड सेक्शन करके मैं दोनों से आगे लेती हूँ. Just have a look. Yes guys, this is it. Just look at the length, बिल्कुल appropriate है. You know, this is what I wanted and I got it. Oh my god, this is looking so super. Oh my god. Yes, and this is it guys. Just imagine जब मैं इसे blow dry करूँगी तो ये कितना beautiful दिखेगा, है ना. Now my hairs are looking really nice. उज्जवल देख हेयर कट मस्त है ना. Nice. है ना. This is beautiful. Oh my god, looking so nice. Must काटा ना. Wow, I am so impressed. I am so impressed by my own कला. कितनी skilled हो गई हूँ मैं. Oh my god, this is looking so nice, so beautiful. I think मैं इसको साइड से भी लूँगी ना ऐसे तो भी अच्छा दिखेगा, एंड इस साइड से लूँगी तो भी अच्छा लगेगा, सेंटर पार्टीशन करूँगी तो भी अच्छा लगेगा, बाल दोनों साइड से आगे करूँगी ना तो भी अच्छा दिखेगा. I mean, oh my god, really? My god, I'm so impressed. Before using any heating tool, this is the final look. I hope you guys are liking it because I'm really loving it a lot guys. I am very impressed by my own skill. मैंने बहुत ही अच्छे से you know बस 2 simple steps से ये hair cut लिया है, and this is looking really awesome. So that's it guys. Now I'm gonna go and take bath and just freshen up. I showed you that how to just cut down the hair, and to see the final look you know after using the heating tool, you need to watch my makeup tutorial which is going to come soon on my channel. So if till now if you have not subscribed my channel, do like, share and subscribe my channel, and also do not forget to hit the bell button so that you get notified whenever I post the upcoming videos. This is me Deepika Sharma signing off from today. Have a beautiful day ahead you beauties. Love you all.